नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं श्रीमती कड़वे एएस आज हिंदी की कक्षा 10वीं की कविता भारत महिमा पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे, उसके बाद कवि का परिचय दिया जाएगा, उसके बाद कविता का भावार्थ बताया जाएगा और कविता में जो शब्दार्थ है, जो हार्डवर्ड्स है, वो भी बताए जाएंगे। सबसे पहले हम भारत महिमा यह कविता पढ़ेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणाली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील के सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। भारत महिमा इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी का हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1890 में वाराणसी में हुआ। इनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी में ही हुई। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में स्वतंत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। आपको संस्कृत, फारसी, बंगला और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। इनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव की सफल अभिव्यक्ति हुई है। इन्होंने मानवीय सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्रण बहुत ही सुंदरता से किया हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी यह एक महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी ने ये उनके ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल यह कहानी संग्रह है और कंकाल, तितली, इरावती यह उनके उपन्यास है। आइए अब हम कविता देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हमारा भारत देश प्रचंड बड़े इस हिमालय का मानो एक आंगन है, ऐसा कवि कहते हैं। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब यह दृश्य ऐसा लगता है मानो वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। प्रातः काल में ओस की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, तब ऐसा लगता है मानो उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया है। यह एक सुबह का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ कवि ने किया हुआ है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। भारत में ही सबसे पहले ज्ञान का उदय हुआ, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण संपूर्ण संसार प्रकाशमान हो गया, आलोकित हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो गया और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। यहाँ अशोक का मतलब है शोक रहित और संस्कृति का मतलब है संसार। यह अखिल संसार शोक से विरहित हो गया है, ऐसा कवि यहाँ कहना चाहते हैं। विमल वाणी ने वीणाली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिद्धों में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। वाणी की देवी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान
कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ के लोगों में पूर्व काल से ही धर्म की भावना प्रखर रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुषों ने अपने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। हमने मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील के सिद्धांत मिले, जैसे अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य आदि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना ही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीना नहीं है, छीनने का प्रयास नहीं किया है। हमें प्रकृति ने ही पाला है, क्योंकि हमें पता है पहले से ही भारत प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न देश रहा है। भारत सदा से ही हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, जैसे कि कुछ विदेशियों का कहना है, लेकिन हम हमेशा से यही के हैं और यही के रहेंगे। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे भारतवर्ष में लोग सदा से ही चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में शक्ति रही है, भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही है। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते, जैसे दीन दुखियों की सेवा करना, यह हम हमारा धर्म मानते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हम अगर धन संचय करते भी है तो उसके बराबर हम दान भी करते हैं। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा से ही भगवान माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। हमारे हृदय में तेज था, गर्व था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं, जैसे प्राण जाए पर वचन न जाए। यह हमारा जीवन मूल्य अब बन चुका है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं कि आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों के दिव्य संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है और कभी जरूरत पड़े तो हर मुश्किल घड़ी में हम हमारे भारत देश के साथ खड़े हो सकते हैं और अपना सर्वस्व इस भारत भूमि के लिए अर्पण कर सकते हैं, इस पर न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा कवि यहाँ कहना चाहते हैं। हमने अभी कविता का भावार्थ पूरा देखा। इस कविता में आपको कुछ शब्द कठिन लग सकते हैं। उन शब्दों के अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे। उपहार, उपहार का मतलब है भेंट। हीरक हार, हीरक हार मतलब हीरो का हार। आलोक,
आलोक माने प्रकाश, व्योम आकाश, तम अंधेरा, संस्कृति संसार, विपन्न निर्धन या जिनके पास धन नहीं हो वे, टेव मतलब आदत। इस प्रकार के कठिन शब्द है जो आपको ध्यान में रखने हैं, इनके अर्थ। इसमें एक मुहावरा आया हुआ है, निछावर करना मतलब अर्पण करना, समर्पित करना। इस प्रकार के शब्द और मुहावरे हैं जिनके अर्थ आपको ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ भारत महिमा यह कविता यहाँ संपन्न होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लक्ष्मी नाम का पाठ देखेंगे। धन्यवाद।